Welcome to Hindi class. Open your book. पेज नंबर 49, चैप्टर नंबर 12, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन के बारे में। कहानी से ही आपको पता चल रहा है ना, कहानी आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी ना, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना तो सभी को अच्छा लगता है ना। कहानी सुनना तो हम सबको अच्छा लगता है, परंतु कहानी लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, कहानी सुनना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम कहानी लिखते हैं तो कुछ बातें होती हैं, वो हमें क्या रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, तो हम इसको पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। जैसे दे रखा है ना, जैसे को तैसा, ये शीर्षक होता है। क्या होता है? शीर्षक। तो कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कहानी की भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। कहानी की जो लैंग्वेज यानी भाषा होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए? सरल यानी ईजी, ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। और शब्द भी कैसे होने चाहिए? ईजी और स्पष्ट होने चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे छोटे लिखे होने चाहिए। कहानी के वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे, ऐसे नहीं बहुत बड़े। जैसे मैं लिखा ना, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, तो ये वाक्य कैसा है? छोटा ही है। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या थी? कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब आता है कहानी को जैसे को तैसा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे को तैसा कहानी है, उसके बारे में। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक जंगल में क्या था? चालाक लोमड़ी। आप लोगों ने ये कहानी पढ़ रखी होगी, ये वाली। लोमड़ी की चालाकी के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता था। लोमड़ी आपको पता है ना कैसी होती है? चालाक, क्लेवर, बहुत चतुर होती है वो। उसी जंगल में सारस भी रहता था। उसी जंगल में कौन रहता था? एक सारस भी रहता था। जब भी लोमड़ी पानी पीने तालाब के किनारे आती, तब उसे सारस मिलता। जब भी लोमड़ी कहाँ जाती? तालाब में जाती ना पानी पीने के लिए, तो उसे कौन मिलता था? सारस मिलता था। सारस को लोमड़ी की चालाकी का पता ना था। जो सारस था, उसको लोमड़ी की क्या चालाकी का पता नहीं था। सारस तो सोचा था वही सीधी सादी है। लोमड़ी को दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत मज़ा आता था। लोमड़ी क्या करती थी? दूसरों को मूर्ख बनाती थी, और उसे बहुत मज़ा भी आता था। नेक्स्ट लाइन है, एक दिन लोमड़ी ने सारस को दावत के लिए बुलाया। दावत होती है खाना खाने के लिए, उसे घर पर बुलाया। सारस आसानी से तैयार हो गया। सारस जो था वो आसानी से तैयार हो गया कि भाई लोमड़ी ने मुझे बुलाया है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। सारस लोमड़ी के घर पहुँचा। लोमड़ी ने अच्छी सी खीर बनाई। लोमड़ी ने सारस के लिए क्या बनाई? अच्छी सी खीर बनाई। उसने खीर को एक छिछले से बड़े थाल में परोसा। अब जो थाल होता है ना, जैसे गोल थाली होती है, उसमें उसको क्या परोसा? खीर परोसी। लेकिन सारस की चोंच लंबी होने के कारण वो खीर नहीं खा सका। सारस की चोंच कैसी होती है? बहुत लंबी होती है, तो वो थाली में कैसे खाएगा? खा ही नहीं पाएगा। अंत में निराश होकर सारस क्या हो गया? वापस लौट आया। अब क्या हो गया? वो तो खाना खाए, खीर खा ही नहीं पाया, तो उसको क्या हो गया? बहुत सैड हो गया, निराशा हो गई उसे। तो क्या हो गया? अपने घर वापस लौट आया। सारस ने बदला लेने की सोचा। अब सारस ने क्या सोचा? उससे लोमड़ी से बदला लेना, कि मैं भी उससे बदला ज़रूर लूँगा इस बात का। उसने भी लोमड़ी को दावत पर अपने घर बुलाया। मतलब सारस ने भी क्या करा? लोमड़ी को दावत पे बुलाया अपने घर पे खाना खाने के लिए। लोमड़ी दावत के लिए सारस के घर पहुंची। अब लोमड़ी क्या हुई? सारस के घर पहुंची। सारस ने टमाटर का सूप बनाया था। सारस ने क्या बनाया था? टमाटर का सूप। सारस ने, नेक्स्ट पेपर टर्न करना है आपको। ये देखो पिक्चर्स दिख रही है ना आपको। ये देखो, पहले तो उसने थाली परोसी थी जिसमें खीर थी, तो लोमड़ी तो आराम से खा सकती थी, लेकिन सारस कैसे खाएगा? उसकी चोंच लंबी है, तो नहीं खा पाया। इसे एक संकरे मुंह वाले बर्तन परोसा। आप देखो, अब ये वाला मुंह वाला, इसमें आसानी से सारस तो खा सकता है, लेकिन लोमड़ी नहीं खा सकती। तो बर्तन का मुंह संकरा होने के कारण लोमड़ी सूप को ना पी सकी। अब इसका बर्तन का मुंह कैसा संकरा है, तो लोमड़ी सूप को पी नहीं सकी। अब उसे अपनी गलती का क्या हो गया? एहसास हो गया। वह अपने किए हुए पे बहुत पछताई और शर्मिंदा हुई। अब उसे क्या हुआ? आपने जो उसने किया तो उसको बहुत क्या हुई? शर्मिंदा महसूस हुई। ठीक है, तो देखो इसलिए क्या हो गया? इसमें लिखा है शिक्षा जैसी करनी वैसी बढ़नी। जैसा आप करोगे वैसा आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या थी? इसकी शिक्षा थी। नेक्स्ट है आपकी कहानी मेमना और भेड़िया। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। एक समय की बात है, एक जंगल में मीठे पानी का झरना बह रहा था। ऊपर ढलान पर खड़ा भेड़िया गटागट पानी पी रहा था। तभी मेमना आया। वह नीचे कुछ दूर हटकर पानी पीने लगा। अब ऊपर कौन खड़ा था? एक जंगल। देखो ये पिक्चर दे रखी है आपको। इस पिक्चर में क्या? एक जंगल है, झरना आ रहा है ऊपर से। तो इसमें दिखा है कि ढलान पर कौन खड़ा था? एक भेड़िया। ये रहा भेड़िया, और ये कौन है? मेमना।
मेमने को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी भर आया। उसके मुंह में क्या आ गया? पानी भर आया। क्यों? क्योंकि उसे तो खाना मिल गया, इस वजह से उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आया। उसने मेमने को कहा, क्यों बे पानी गंदा क्यों कर रहा है? उसने मेमने को क्या बोला कि क्यों बे पानी गंदा क्यों कर रहा है? देखता नहीं कि मैं पानी पी रहा हूँ? अभी कौन बोल रहा है? भेड़िया। कि तू है ना पानी क्यों गंदा कर रहा है? तुझे दिख नहीं रहा मैं पानी पी रहा हूँ? मेमने ने नम्रतापूर्वक कहा, मामा मैं तो नीचे की तरफ से पानी पी रहा हूँ। तो ये नीचे की तरफ से पानी पी रहा है, ऊपर की तरफ ना पानी पी रहा है। ऊपर की तरफ पानी पीता तो पानी गंदा होता, लेकिन ये तो नीचे की तरफ पानी पी रहा है। तो उसने ये बोला कि मामा मैं तो नीचे की तरफ से पानी पी रहा हूँ, भला मैं इधर बहते हुए पानी को गंदा कैसे कर सकता हूँ? अब क्या बोलता है भेड़िया? क्या बोलता है? जबान लड़ाता है। भेड़िया गुर्राया, मतलब गुस्से से बोला कि जबान लड़ाता है। मामा मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि मैंने पानी गंदा नहीं किया। अब वो तो क्या हुआ? नम्र से बोल रहा है कि मामा मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि मैंने पानी गंदा नहीं किया। मेमने ने सिर झुकाकर कहा, अबे अगर तूने पानी गंदा नहीं किया तो तेरे पिता ने किया होगा। अब वो उसको क्या बोला है कि अबे अगर तूने पानी गंदा नहीं किया तो किसने किया होगा? तेरे पिता ने किया होगा। उसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी ही। बेचारा मेमना कोई उत्तर नहीं दे सका। भेड़िया ने कूदकर उसे पकड़ लिया और देखते देखते मारकर खा गया। देखो इसे क्या हुआ? मारकर खा गया। शिक्षा क्या है? दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसलिए हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनसे क्या होता है? वो वैसे ही रहते हैं, तो हमें उनके पास नहीं रहना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। तो ये आपकी कहानी थी मेमना और भेड़िए के ऊपर। नेक्स्ट देखो, आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने भी अपनी नानी या दादी से कोई कहानी सुनी होगी, उसे अपने शब्दों में सुनाइए। अगर आपको कोई कहानी पता होगी ना तो वो आपको सुनानी है। ओके, नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के आधार पर कहानी और शिक्षा लिखिए। अब कुछ पॉइंट्स दे रखे, देखो, कछुआ, खरगोश, दौड़, घमंड, प्रतियोगिता, तेज गति, आराम, धीमी गति, जीत और पछतावा। इनसे कछुआ खरगोश हमें यही पता चलता है कि कछुआ खरगोश की कहानी है, वो जिसमें क्या करते हैं? एक दूसरे से रेस लगाते हैं। तो कौन जीत जाता है? कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। तो क्या है? कछुआ और खरगोश, कछुआ और खरगोश की कहानी है। तो यहाँ आपको ये बुक में फिल करनी है कि एक दिन एक खरगोश और एक कछुए ने दौड़ की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई, खरगोश तेजी से दौड़ने लगा, कछुआ धीरे धीरे चल पड़ा। खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ बहुत पीछे था, इसलिए वह सो गया। कछुआ लगातार धीरे धीरे चलता ही रहा। जब खरगोश जागा तो कछुआ पहले ही विजय स्तंभ पर पहुंच चुका था। पता है ना आपको, वो तो सो गया था, उसने सोचा कि अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन उसकी जो नींद लगी, उसे कछुआ धीरे धीरे करते कहाँ पहुँच गया था? विजय स्तंभ, जहाँ उसका पॉइंट था। इस तरह कछुआ शर्त जीत गया। तो इसका शिक्षा क्या है? इसकी धैर्य और लगन से काम करने वाला ही विजय होता है। तो ये आपको बुक में फिल करना है। ओके, ये स्टोरी आपको किस में करनी है? बुक में फिल करनी है। नेक्स्ट आती है आपके, चित्र देखकर अपने शब्दों में कहानी लिखिए तथा उसका शीर्षक भी और शिक्षा भी लिखनी है। अब ये पिक्चर देख के तो आपको पता ही चल रहा है कि प्यासे कौवे की कहानी है। तो यहाँ लिखोगे आप इसका शीर्षक प्यासा कौवा। अब इसकी कहानी आप खुद लिखोगे, बुक में फिल करोगे। प्यासा कौवा था ना, फिर उसे क्या हुआ? एक मटका दिखता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है। फिर वो क्या करता है? एक एक करके उसमें कंकड़ डालता है ताकि पानी ऊपर आता है ना। फिर वो पानी पीता है, उसी तरह अपनी प्यास बुझाता है। तो ये आपको इसमें लिखना है और शिक्षा भी लिखनी है। ओके, नेक्स्ट आपकी कंप्लीट होती है स्टोरी। अब आपको इसको अच्छे से लर्न भी करनी है, बुक में नोट डाउन भी करनी है। यही ओवर होती है हमारी क्लास। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।